वेलकम अगेन बेटा। रिलेशंस एंड फंक्शंस पार्ट 4 जो कल जो है अधूरा ही रह गया था, तो हम 6 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर चुके थे। अब 7वां क्वेश्चन है एफ फ्रॉम आर टू आर, और जो है एफ एक्स इज़ गिवन बाई 3 माइनस 4x। यहाँ अगेन हमने 1 और ऑन टू चेक करना है। 1 कैसे चेक करते हैं, ऑन टू चेक कैसे चेक करते हैं, यू ऑलरेडी नो। और ऑन टू के लिए आज हम एक नया कंसेप्ट और जो है आगे उसको जो है एक्सटेंड करेंगे, और वो है इन्वर्स का। जो मेथड बता रखा है आपको ऑन टू कैसे प्रूव करना है, तो उसमें इन्वर्स का भी जो है कंसेप्ट आ जाता है। तो पहले 1 के लिए हम चेक करें। 1 के लिए क्या करना है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ये हमने लेके चलना पड़ता है। लेट तो 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2, और हमने प्रूव करना है x1 इज इक्वल टू 3 से 3 कट जाएगा यहाँ से, माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस 4 से माइनस 4 भी कैंसिल आउट, तो x1 इज इक्वल टू x2, तो f(x) इज 1 1। अब ऑन टू के लिए इधर आपका आर है, इधर भी आपका आर है, ए की जगह भी आर है, बी की जगह भी आर है। और तो इसके लिए करते क्या हैं हम, बी का कोई एक एलिमेंट वाई लेंगे। लेट वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई इज इक्वल टू, फिर हम एफ एक्स रखते हैं, एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे 3 माइनस 4x। एक्स के लिए सोल्व कर लेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4x, 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 4। तो y बिलोंग्स टू b, b क्या था बेटा, r, रियल नंबर था, तो y वाज ए रियल नंबर, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। यहाँ से हमने x को सोल्व कर लिया, वो कितना आया 3 माइनस वाई बाई 4। अब इस पे गौर करें हम, y वाज ए रियल नंबर, 3 माइनस वाई इज़ आल्सो रियल नंबर, एंड 4 डिवाइडेड बाई 4 इज़ आल्सो ए रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू r, दैट्स इक्वल टू a। तो फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू b देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन a सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो ऑन टू भी हो गया, एफ एक्स इज ऑन टू। अब मैं जो कंसेप्ट बता रहा था, जब भी फंक्शन 1 1 होगा और ऑन टू भी होगा, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स जो है नाम से ही क्लियर है, उल्टा। अब इन्वर्स जो है आप पहले पढ़ चुके हैं, ऑपरेशन के हिसाब से डिपेंड करता है इन्वर्स क्या होगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन में 2 का इन्वर्स क्या होगा, 1/2। आइडेंटिटी एलिमेंट का हमें पहले पता होना चाहिए, दैट्स मल्टीप्लिकेशन में संख्याओं में वो 1 होता है। ऐसे ही बेटा एडिशन में जो है 2 का इन्वर्स क्या होता है, -2, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट वहाँ क्या होता है, 0 होता है। संख्याओं में हमने एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसे पढ़े हैं। फंक्शंस में इन्वर्स क्या होता है, फंक्शन में जो है इन्वर्स जो है वो जो है क्या होता है, जैसे अभी हम ये देख रहे थे कि x के इमेजेस जो है वो थ्रू f जो है यहाँ पे एफ एक्स वाई आ गया। तो ऐसा फंक्शन जो y का इमेज x दिखाता हो, तो g ऐसा फंक्शन जो है वो g जो है वो क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ f। f ने x को y बनाया, तो ऐसा फंक्शन जो y को x बना देगा, और फ्रॉम b टू g क्या हो जाएगा, फ्रॉम b टू a।
तो जी फंक्शन है तो इधर से सभी की मैपिंग होनी चाहिए और यूनिकनेस होनी चाहिए, तो वो 1 1 और ऑन टू कंडीशन में ही सेटिस्फाई हो सकती है। तो यहाँ से इन्वर्स निकालना बहुत इजी होता है। जैसे ही फंक्शन 1 1 और ऑन टू आ जाए तो हम अब आगे से इन्वर्स के ऊपर जो है ज़रूर विचार करेंगे। तो यहाँ पे इन्वर्स जो है वो क्या होगा, एफ इन्वर्स एक्स, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इन्वर्स का साइन है ये कदे 1/, क्योंकि संख्याओं में तो 2 इन्वर्स जैसे हम लिख देते हैं 1/2, तो एफ इन्वर्स इज़ नॉट इक्वल टू 1/f, ये ध्यान रहे बेटा, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं होता फंक्शंस के अंदर। तो एफ इन्वर्स एक्स जो है वो क्या होगा, जहाँ पे वाई था आपका वहाँ पे एक्स लिख दीजिए बस, 3 - x/4, ये इन्वर्स होगा। तो इन्वर्स की डेफिनेशन क्या है, यहीं लिख देता हूँ मैं। Let f be a function from a to b, then a function g is called inverse of f if g composite f and f composite g, जो ऑपरेशन होते हैं वो आई आए, यानी कि g ऑफ एफ एक्स वापस क्या दे दें, x दे दें, और ऐसे ही f कंपोजिट g वो भी x दे दें। तो ये डेफिनेशन जो है ये अलग से है। तो इसके बारे में अगले एक्सरसाइज में हम विस्तार से भी देखेंगे इन डिटेल। अभी जो है वो इतना ही काफ़ी है इसकी कंसेप्ट, कि जब कभी f जो है वो x का इमेज y बनाता है, तो ऐसा फंक्शन जो y का x बना दे, तो उस फंक्शन को हम f का इन्वर्स कहलाएगा वो, और f जो है वो g का इन्वर्स कहलाएगा। इन्वर्स वही होगा जो 1 1 ऑन टू होगा। जैसे संख्याओं में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सा होगा, नॉन जीरो होनी चाहिए, कंडीशन होती है नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि जीरो का इन्वर्स होता है नहीं मल्टीप्लिकेशन में। तो इस तरह से फंक्शंस में भी कंडीशन होती है कि इन्वर्स जो है उसी फंक्शन का होगा जो 1 1 और ऑन टू होगा। अब इसका सेकंड पार्ट, f फ्रॉम r टू r और एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x²। तो 1 1 के लिए f(x1) let f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो 1 + x1², क्योंकि f(x) इज इक्वल टू 1 + x² है, तो f(x1) कैसे आएगा, जहाँ x है वहाँ पे x1 रख देंगे, 1 + x2², 1 से 1 कैंसिल आउट, x1² इज इक्वल टू x2², x1 इज इक्वल टू ± x2। जब भी हम इवन पावर लेते हैं तो यहाँ प्लस माइनस का साइन दैट्स मस्ट, क्योंकि स्क्वायर में जो है माइनस की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। -2 का स्क्वायर भी जो है 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी वो 4 ही होता है। जब हम रूट लेते हैं तो वो 2 भी हो सकता है और -2 भी। तो x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 ऑलवेज। तो f(x) इज़ नॉट 1 1 ऑन टू के लिए क्या करेंगे, अगेन हमें a और b स्पेसिफाई करने, पहले a भी आपका r है, b भी आपका r है, और हम y कोई एलिमेंट लेंगे किसके अंदर, b के अंदर, b जो कि r है, रियल नंबर है। y इज इक्वल टू f(x) रखेंगे, y इज इक्वल टू f(x) की वैल्यू 1 + x² रखेंगे, और x² जो x के लिए सोल्व करेंगे तो 1 - y - 1 एंड x इज इक्वल टू रूट ऑफ y - 1। तो रूट ऑफ y - 1 इज़ नॉट ऑलवेज ए रियल नंबर। क्यों? बिकॉज व्हेन y - 1 इज़ नेगेटिव
and we get a negative sign under the root, and that is not a real number, वो जो रियल नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है, तो दैट्स नाइदर 1 1 नॉर नॉट ऑन टू, क्योंकि ए हमारा रियल था, इसको रियल होना ज़रूरी था, तो रियल नहीं हो पाया, तो दैट्स नॉट ऑन टू। अब ये देखें, ये जो है आपके लिए एक नया फंक्शन है, ए क्रॉस बी से ऐसे, ए हमारे पास कोई सेट है, बी हमारे पास कोई सेट है, ये जो है आपका, अब जो ए होता था यहाँ पे, उसकी जगह क्या है बेटा, ए क्रॉस बी, और जो आपका बी होता था उसकी जगह क्या है, बी क्रॉस ए। यहाँ पे क्या हुआ कि ए बी का जैसे ऑर्डर पेयर है, क्योंकि ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर ए बी होंगे, जहाँ ए में होगा, बी बी में होगा, तो वो फंक्शन जो है उसका बी ए कर देता है। तो हमने 1 1 के लिए चेक करना है। यहाँ पे मान लेते हैं मैं 2 एलिमेंट्स लेना चाहूँगा, तो x1 जैसे मैंने ले लिया ए बी ऑर्डर पेयर, x2 जो है दूसरा पॉइंट मैं सी डी ले सकता हूँ, या A1 B1 करके ऐसे भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 1 fx1 इज इक्वल टू fx2, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, तो fx1 का मतलब है f ऑफ ए बी, इसका मतलब है f ऑफ सी डी। f ऑफ ए बी क्या हो जाता है, बी ए बाई कंसेप्ट, डेफिनेशन है इसकी, f ऑफ ए बी जो है वो लीनियर पेयर बी ए हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, डी कोमा सी। जब ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं तो फर्स्ट के बराबर होता है, फर्स्ट बी, जैसे बी इज इक्वल टू डी एंड ए इज इक्वल टू सी। जब ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर है, तो ए बी किसके बराबर होगा, ए की जगह क्या रख सकते हैं हम, सी, और बी की जगह क्या रख सकते हैं, डी। तो x1 इज इक्वल टू x2, तो दैट इज 1 1, fx इज f इज 1 1, या fx इज 1 1। ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या बताया था, इसका एक एलिमेंट लेंगे, लेट, यहाँ कर देता हूँ, y बिलोंग्स टू इधर वाला बी क्रॉस है, y बिलोंग्स टू बी क्रॉस है। तो बी क्रॉस में एलिमेंट्स कैसे हैं बेटा, y इज इक्वल टू बी ए, वेयर बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। तो व्हाट अबाउट ए बी, ए बी क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और एफ ऑफ ए बी जो है वो क्या होगा, हमने y ले लिया, ए बी बना लिया, फिर y को क्या रखते हैं, एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ सम x, और एफ एक्स आपका है यहाँ पे बी ए। तो कंसेप्ट से देखें तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो फॉर एवरी ऑर्डर पेयर बी ए देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर ए बी दैट्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो एफ एक्स इज ऑन टू। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इंजेक्शन भी है, सरजेक्शन भी है, तो बाइजेक्शन भी है। बाइजेक्शन क्या होता है, जो इंजेक्शन भी हो, 1 1 भी हो, और सरजेक्शन यानी कि ऑन टू भी। उसके बाद नौवां जो क्वेश्चन है वो क्या है, f फ्रॉम n टू n, और एफ एन जो है वो क्या है, n+1/2 इफ n इज ओड, और इवन है तो n/2। तो इसका हम एक वेन डायग्राम बना लें, इससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नेचुरल नंबर्स हैं n से n, ए भी आपका n है,
बी भी आपका है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। तो 1 का इमेज क्या होगा? वह अब नहीं ये देखना है पहले ये ओड है या इवन। 1 इज ओड। ओड नंबर क्या होते हैं? विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर क्या होते हैं? विच आर डिवाइडेड बाई 2। सम संख्याएं जो है वो इवन होती हैं और विषम संख्याएं जो है वो ओड होती हैं। तो 1 ओड है, तो ओड के लिए क्या करेंगे? 1 जोड़ो उसमें और 2 से भाग करो, तो 1 जमा 1 और डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा आपका? 2/2, दैट्स 1। तो 1 का इमेज हो गया 1। 2 आपका इवन है, तो 2 को यहाँ रखेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1, तो 2 का इमेज भी 1। 3 आपका ओड है, 3 जमा 1 एफ ऑफ 3 इज ओड, तो 3 + 1/2, तो 4/2 कितना आ जाएगा? 2। 3 का इमेज है 2। 4 इवन है, तो 4/2 इस ब्रांच में रखना है, 4 का इमेज भी 2। तो ये मैनी 1 है। तो फ्रॉम वेन डायग्राम f(x) इज मैनी 1, नोट 1 1। और ये आप देख रहे होगे 1 2 3 ऐसे ही 3 भी पर इमेज 3 भी कवर हो जाएगा, 5 का इमेज जो है वो 3 होगा, 6 का, तो हर एलिमेंट कवर हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। तो फ्रॉम वेन डायग्राम ऑन टू के लिए, फ्रॉम वेन डायग्राम it's clear that no element belonging to B every element belonging to B has per image। अगर इसमें बच जाते तो ये इनटू होता, अब इसके क्लीन स्वीप होते जा रहे हैं, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, तो सारे, तो दैट्स ऑन टू। तो ओनली ऑन टू है ये, नॉट 1। अब अगला जो फंक्शन है आपका, ए जो सेट है उसमें r-3 यानी कि सेट ऑफ रियल्स है, लेकिन उसमें से 3 को बाहर कर दिया गया। 3 नहीं है यहाँ, क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि f(x) = यहाँ पे 3 रखेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा। तो मैंने बताया था पूरे +2 के मैथ में डिनोमिनेटर और रूट दोनों पे ध्यान देना है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। बी आपका r-1 है, इसमें से रियल मेर्स में से 1 को बाहर कर दिया गया है। तो पहले 1 1 के लिए क्या है? f(x1) लेट f(x1) = f(x2), तो x1 - 2 डिवाइडेड बाई x1 - 3 इज इक्वल टू x2 - 2 डिवाइडेड बाई x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x1 - 2 इंटू x2 - 3 इज इक्वल टू x2 - 2 इंटू x1 - 3। मल्टीप्लिकेशन, x1 x2, पहले x1 को x2 से करेंगे, फिर x1 को -3 से 3 -3x1, -2 को x2 से करेंगे, -2x2, -2 - 3 ये +6, ऐसे ही x2 x1, x2 - 3x2, -2 को -2x1 और प्लस का 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 कैंसिल आउट, x1 वाले एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो,
तो -3x1 + 2x1 -3x2 + 2x2. Here we get -x1, here we get -x2. माइनस से माइनस कैंसिल, तो x1 = x2. तो fx is 1. अब ऑन टू के लिए किसका एलिमेंट लेंगे हम? b का. लेट y बिलोंग्स टू b, और b क्या है आपका? r-1, यानी कि एक नहीं है उसके अंदर. रियल y जो है y इज़ नॉट इक्वल टू 1. फिर क्या बताया था? y को आपने रखना है fx क्या है आपका? x-2 और डिवाइडेड बाई x-3. फिर x के लिए सोल्व करना, थर्ड स्टेप. तो x एक तरफ बाकी एक तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें. y × x-3 = x-2. ये हो जाएगा yx - 3y = x-2. x वाले एक तरफ, yx - x -2 + 3y, तो दैट्स इक्वल टू 3y - 2. यहाँ से x कॉमन आ गया, y - 1 = 3y - 2. तो x = 3y - 2 डिवाइडेड बाई y - 1. अब x को रियल होने के लिए ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर क्या है? y - 1, और y 1 है नहीं. अगर y 1 होता तो 1 - 1 क्या हो जाता? 0 हो जाता. तो हेयर y इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो 3y - 2 y - 1 इज़ ए रियल नंबर. और 3 भी नहीं है ये यहाँ पे, तो दैट्स बिलोंग्स टू a. That's equal to a. 3 also 3y - 2 y - 1 belongs to a. That's equal to r - 3. 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इन्वर्स क्या होगा? f इन्वर्स मैंने बताया था जहाँ पे y हो वहाँ पे x रख देना है. f इन्वर्स कितना हो जाएगा? 3x - 2 डिवाइडेड बाई x - 1. इन्वर्स जो है बेटा उसी का होगा जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा. fx इज ऑन टू. उसके बाद दो जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं. ये क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. इवन पावर वाले 1 1 नहीं होते, नॉट 1 1. जब r to r हो, n to n होता तो ये 1 1 होता, क्योंकि पॉजिटिव में प्लस माइनस की जगह सिर्फ प्लस होता है. एंड नॉट ऑन टू, ये हम पहले कर चुके हैं, तो जो ऑप्शन हो वो देख लेना. ये 1 1 भी है आपका, ऑन टू भी है, ये पहले भी कर चुके हैं हम. fx1 1 1 के लिए इज इक्वल टू fx2. 3x1 इज इक्वल टू 3x2. 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. x1 इज इक्वल टू x2. तो fx इज 1 1. ऑन टू के लिए आपका r है, इधर भी r है. तो अब जो है इसका एक एलिमेंट लेते हैं. y बिलोंग्स टू b, b इज इक्वल टू r, y इज ए रियल नंबर, y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू 3x एंड वी गेट x इज इक्वल टू y/3. तो y रियल है तो y/3 भी क्या होगा? रियल नंबर होगा. एंड दैट x बिलोंग्स टू r एंड r इज इक्वल टू a. तो इस y के कॉरस्पॉन्डिंग एक x है जिसका इमेज जो है वो y आएगा.
तो दैट्स ऑन टू। तो ये ऑन टू भी है, 1 1 भी है, और तो बाइजेक्शन है। तो ऑप्शन देख लेना कौन सा है। उसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अब फंक्शंस में हमारे पास 2 ही कंसेप्ट हैं बेटा, बाकी एक को मैं बता चुका हूँ इनवर्स को। एक आएगा कंपोजिट, बहुत ही आसान है, कंपोजिट फंक्शंस। जैसे एफ कोई फंक्शन है ए टू बी, वेन डायग्राम से क्लियर समझ में आएगी। और जी कोई फंक्शन है जो बी से सी पे है, तो यहाँ पे जी कंपोजिट एफ जो है वो फंक्शन होगा ए टू सी पे। ये ओ का जो साइन है ये कंपोजिट का है। जैसे एक्स का इमेज होगा यहाँ पे एफ एक्स जो कि वाई के बराबर हो गया, और जी ऑफ वाई जो है वो क्या हो जाएगा, वो जेड हो जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ, जी ऑफ एफ एक्स that will be g of fx, g of y, and that's finally equal to z. So g composite f from a to c is a function such that g composite f of x is equal to z. तो बहुत ही सिंपल है ये, और ये तब डिफाइन है जब रेंज ऑफ एफ, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, दोनों इक्वल। रेंज ऑफ एफ एक्स के आगे जी उठाएगा, बाकी को छोड़ देगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो इक्वलिटी होनी ज़रूरी है, रेंज ऑफ एफ जो है वो डोमेन ऑफ जी के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही एफ कंपोजिट जी होता है, इसमें क्या होगा, बस आपने ये रख लेना जो एक्स के पास होगा एफ ऑफ जी एक्स, नथिंग एल्स। और इसी से जो है इनवर्स की डेफिनेशन आई थी कि अगर जी ऐसा है कि जी कंपोजिट एफ या एफ कंपोजिट जी वो वापिस एक्स दे दे, तो जी इज़ कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ इज़ कॉल्ड इनवर्स ऑफ जी, दोनों होता है। तो कंपोजिट फंक्शन की जो है डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पे लेट एफ एक्स, एफ इज ए फंक्शन such that f from a to b and g is also a function such that g is from b to c, then g composite f is a composite function from ए टू सी। बस ये कंसेप्ट है। इनवर्स की मैं पहले दे चुका हूँ, तो इन दोनों के ऊपर जो है ये एक्सरसाइज है, तो इसके हम देखते हैं क्वेश्चंस। कल जो है आप पहले इनके एग्जांपल कर लें अच्छी तरह से, कंपोजिट के भी, इनवर्स के भी, और ये डेफिनेशंस भी याद कर लें। तो कल जो है हम इस एक्सरसाइज को करेंगे नेक्स्ट को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा, थैंक्स अ लॉट। और अपना काम डेली करते रहें, और डेली जो है पीडीएफ बना के भेजें, ताकि मैं इंश्योर हूँ कि आप कितना काम कर रहे हैं, कितना मेरे साथ चल रहे हैं। स्पीड को थोड़ा और बढ़ाएंगे आगे अभी, लेकिन पहले जो है मेरे साथ आओ और जो है साथ आके जो है काम को दिखाओ बेटा। थैंक्स अ लॉट।
थैंक यू।